मेरा अनुमान है कि 9 तारीख है मित्रों। आज मैं घर में ही विश्राम कर रहा हूँ। शुक्रवार का दिन है। 9 है कि 8 है, अभी बता दूंगा। मित्रों, ईरान की हालत ख़राब है। ईरान में खमेनेई, पहले तो खबर ये थी कि वो सपरिवार रसिया भागने के लिए और तैयार बैठा है, रसिया में ही उसको शरण मिलेगी। लेकिन अब वापस खबर आ रही है कि वो वहीं है और मिलिट्री और पुलिस उनको गोली से मार रही है। 100 शहरों में और खमेनेई के विरुद्ध में आंदोलन शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईरान में महंगाई जो है वो चरम पर है। लोग दोनों हाथों में थैले भरकर और पैसे लेकर जाते हैं और जेब में सब्जी या आटा या गेहूँ वो डाल कर लाते हैं। ऐसी स्थिति मुद्रा की हो गई है। मुद्रा की ऐसी स्थिति होने का कारण और खमेनेई का ट्रंप से टकरा जाना है। ट्रंप से टकराना बुरी बात नहीं है, लेकिन अब ट्रंप जो है वो धमकी दे रहा है कि अगर और एक आदमी मरेगा ईरान में तो मैं बम गिरा दूंगा। तो दोहरी मार में फंस गया। अब अमेरिका गिरा पाता है बम कि नहीं, क्योंकि अमेरिका का एक और पंगा मोल लेना वेनेजुएला के बाद ईरान से, और उसके बाद टर्की और देशों को भड़का ही दिया उसने। कनाडा को भड़का दिया है और सब भड़के हुए हैं उस पर। तो उसको भी सोच समझकर अपनी सीनेट में प्रस्ताव पारित करा करके ही और वो बम गिराएगा। अब दोबारा तो आशा की जाए, इतना मूर्ख नहीं है, पर कह नहीं सकते ट्रंप का तो क्या मूर्खता कर देगा। मुद्दा ये था कि ईरान में 45 से ज़्यादा मौत हो गई है। 100 से ज़्यादा देशों में और चल रहा है। अब वो इज़राइल ऊपर से और सर पर बैठा है। इस समय इज़राइल अगर बम गिरा दे तो ईरान का धुर्रा धुर्रा उड़ जाए। खमेनेई कह रहा है कि ये सारा किया हुआ है मोसाद का। हो ही सकता है। मोसाद ऐसी और गुप्तचर संस्था है जो पूरे विश्व में उसके एजेंट, यहूदी इज़राइल के एजेंट छाए हुए हैं। कहाँ कौन क्या सूचना ले रहा है किसी को पता नहीं चलता। किसी को, इसीलिए इज़राइल इतने बढ़िया बढ़िया कारनामे कर पाता है मोसाद के बल पर। मोसाद का काम करने का तरीका और उसके पीछे शुद्ध देशभक्ति, शुद्ध देशभक्ति। इसी देशभक्ति के बल पर भारत ने अपनी राह के कई सारे एजेंटों को खोकर भी अब तक वो विदेशों में जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ अपने एजेंट भेजे हुए हैं। धुरंधर आप देख ही रहे हैं मित्रों। बाकी भारत के सारे एजेंटों को मोरारजी देसाई ने और गुलजार लाल नंदा ने पकड़वा दिया था जी, लिस्ट भेज दी थी। राम 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 राम, ये शासन करेंगे। तो मुद्दा ईरान का है। ईरान को अभी चारों तरफ से दुश्मन, अंदर से भी झगड़ा। मित्रों, मैं इसमें से ये देखता हूँ कि अच्छा, इराक पहले से टूटा पड़ा है, तो ईरान इराक ये दोनों मुस्लिम देश जिस पर भारत का मुसलमान और इतराता फिरता है। भारत का मुसलमान इतरा किन के बल पर रहा है? ईरान, इराक और पाकिस्तान। पाकिस्तान का मैंने हाल बताया, टूट रहा है भीतर से। बांग्लादेश टूट रहा है भीतर से। ईरान इराक की हालत बदतर। वो इज़राइल अकेला ही निपट ले, अमेरिका और आ गया। अब देखिए भारत के जो मुसलमान हैं उनकी अकड़ चलेगी कैसे? वो जो उपद्रव करना चाहते हैं देश में जगह जगह, ओवैसी एंड कंपनी,
वो कैसे चलेगा? मित्रों, मैं इसमें से ये देखता हूँ कि कुछ बुद्धिमान दिमाग वाले, ठीक से विचार करने वाले मुसलमान सब जगह बैठे हैं। भारत में बैठे हैं और इंग्लैंड, अमेरिका, सब देशों में बैठे हैं, जो सही चिंतन कर रहे हैं, मुसलमान हैं अब तक, लेकिन वो देख रहे हैं कि ये इस्लाम जो है ये तो अब चलेगा नहीं। तो मैं सपना देखता हूँ मित्रों, मैं सपना देखता हूँ कि एन लोग, ग्रुप के ग्रुप, देश के देश वापस हिंदू बने। भारत के संदर्भ में बोल रहा हूँ, तो हिंदू बनेंगे, जल्दी बनेंगे। सपना मेरा मेरे जिंदा रहते साकार हो जाए, ये कामना है मित्रों। लेकिन आसार पूरे विश्व में जो हालात हैं उसमें दिखता यही है मित्रों कि इस्लाम, अरे भाई, जैसे ईसाईयत ख़त्म हो गई ना, क्योंकि गलत सिद्धांतों पर थी। आज मिलते नहीं हैं, चर्चेज बंद हो रहे हैं यूरोप में, तो इस्लाम वो भी अब भीतर से टूटेगा। मोहम्मद साहब ने तो कहा ही था कि 1500 वर्षों बाद इस्लाम टूट जाएगा, भीतर से आपस में लड़ मरेंगे। इसी को भीतर से टूटना कहते हैं। बहुत आशा है मित्रों कि काम जल्दी हो, मेरे रहते हो। नमस्कार।